नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके एक यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट टू कंपनीज, दो कंपनीज को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एक है आपका एसकेएफ इंडिया, दूसरा आपका जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कंपनी की तरफ से आ रहा है इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कंपनी फॉर टुडे, जहां देख सकते हैं नाम है एसकेएफ इंडिया। 4445 का क्लोजिंग प्राइस है। 0.028% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर हम लोग चेक करेंगे रिटर्न्स कैसा है, तो 6 मंथ्स में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर लोगों को नुकसान आ रहा है। 32.34% का यहाँ पर लोगों को नुकसान देखने को मिला है। चेक करेंगे एक साल में तो यहाँ पर लोगों को यहाँ भी नुकसान देखने को मिला है लगभग 4.62% का, यानी कि लंबे समय से लोगों को यहाँ पर पैसा नहीं बना है। कंटिन्यूस यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। 52 हाई को चेक करेंगे तो 7350 का है एंड अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। लो कितना तो 4024 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली लगभग 22,000 करोड़ की कंपनी है, देख सकते हैं। एंड एसकेएफ इंडिया लिमिटेड इज अ लीडिंग सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज विदिन रोलिंग, बियरिंग, देन सील्स, मेकाट्रॉनिक्स एंड लुब्रिकेशन सिस्टम। तो देख सकते हैं ब्रीफली ये था अबाउट द कंपनी। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन में देखिए कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट आ रहा है, देख सकते हैं 26 दिसंबर को, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंपनी ने आज अप्रूव कर दिया स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन द कंपनी एसकेएफ इंडिया, जिसे डिमर्ज कंपनी बोलेंगे, एंड एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल, जिसे हम लोग बोलेंगे रिजल्टिंग कंपनी का नाम देंगे। तो आज यहाँ पर ये अप्रूव हो चुका कंपनी की तरफ से। एंड उसके अलावा देखिए कंपनी का ये भी कहना है कि ये जो ट्रांजैक्शन आज जो अप्रूव हुआ है इस इंटरलाइज सब्जेक्ट टू रिसीप्ट ऑफ रिक्विजिट अप्रूवल। यहाँ पर अभी भी बहुत सारी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, एनएससी, बीएससी, सभी की तरफ से अप्रूवल होगा, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरे डिस्क्लोजर को हम लोग अभी डिटेल में जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ब्रीफ डिटेल ऑफ डिवीजन टू बी डिमर्ज्ड, जो अब कंपनी अलग हो रही है उसके बारे में बताया जा रहा है, यानी इंडस्ट्रियल बिजनेस जो अलग हो रही है। तो द इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी डिमर्ज्ड इनटू एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी। तो ये जो पार्ट है ना एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल, ये अलग हो जाएगी एसकेएफ इंडिया से। अब बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल बिजनेस और डिमर्ज्ड अंडरटेकिंग include all activities, business operation and properties relating to manufacturing, trading, marketing and dealing with product, solutions and services within the rolling bearing, seals, rotating shaft services and lubrication system for the industrial sector including railway, defense, wind energy, metal industry etc. तो देखते हैं ये था ब्रीफली अबाउट द कंपनी। अब आगे बढ़ते हैं, इसका टर्नओवर वगैरह को चेक कर लेते हैं कितना है। तो यहाँ देखिए बताया जाए जो टर्नओवर है दैट इज 28,978.7 मिलियन का, ह्यूज। यानी इसका मेजर जो है देख सकते हैं कि मेजर कंट्रीब्यूटर थे। 63% ऑफ द टोटल टर्नओवर जो एसकेएफ इंडिया का 63% जो कंट्रीब्यूट करता था, वो बिजनेस अब अलग होने जाएगा और उसका नाम रहेगा एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल। तो आगे बढ़ते इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो क्या रहेगा। अगर आप इस शेयर को होल्ड करके रिकॉर्ड देख रखिएगा तो आपको कितना शेयर्स मिलेगा एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल का। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक शेयर एसकेएफ इंडिया का होल्ड करके रखते हैं, यानी डिमर्ज्ड कंपनी को होल्ड करके रखिएगा, तो रिजल्टिंग कंपनी जो रहता है वो आपको इशू करेगी एक शेयर, यानी एसकेएफ इंडस्ट्रियल का आपको एक शेयर मिलेगा। तो एक शेयर एसकेएफ इंडिया के बदले में आपको एक शेयर आपको एसकेएफ इंडस्ट्रियल का मिलेगा, ये यहाँ पर कहना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये जो शेयर जो आपको मिलेगा क्या वो लिस्टिंग के लिए जाएगी, तो वेदर लिस्टिंग वुड बी सॉट फॉर रिजल्टिंग कंपनी। तो यस, ऑल न्यू शेयर्स ऑफ एसकेएफ इंडस्ट्रियल विल बी लिस्टेड एंड विल बी एडमिटेड फॉर ट्रेडिंग ऑन बीएसई एंड एनएसई। तो दोनों जगह पे वो बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टिंग होगी, तो ये कंपनी का कहना है। उसके अलावा ये भी बताना चाहूंगा कि डिमर्जर का मतलब ये नहीं कि कंपनी ने आज कहा कल या परसों तक वो डिमर्ज अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। डिमर्जर प्रोसेस होने में काफी टाइम लगता है, काफी वक्त लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिएगा तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा पेशेंस टेस्टिंग भी देखने को मिलेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, बिकॉज ये काफी लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी को, जहां देख सकते हैं नाम है जुबिलिएंट फूड वर्क्स। 703 रुपीज 20 पैसा क्लोजिंग प्राइस है। 0.13% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ भी अगर कंपनी का रिटर्न्स को चेक करेंगे तो 6 मंथ्स में 26.58% यहाँ पर ये स्टॉक भाग चुका है। तो अच्छा खासा लोगों का पैसा बना है 6 महीने में। चेक करेंगे अगर एक साल तक जिन्होंने होल्ड करके रखा है तो उनको देख सकते हैं 23.33% यहाँ पर रिटर्न है। अच्छा खासा यहाँ भी लोगों का पैसा बना है। 52 हाई को चेक करेंगे तो 715 का है, अभी ट्रेड करिए 703, यानी अपने 52 हाई के पास ही ट्रेड करिए। लो कितना है तो 421 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप ह्यूज है, 46,000 करोड़ का यहाँ पर देख सकते हैं इसका मार्केट कैप है। कंपनी जो रहता है जुबिलेंट फूड वर्क इज अ पार्ट ऑफ जुबिलेंट भारतीय ग्रुप एंड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी। देख सकते हैं द कंपनी होल्ड्स मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स फॉर 2 इंटरनेशनल ब्रांड्स, डोमिनोज पिज्जा एंड डंकिंग डोनट्स, एड्रेसिंग 2 डिफरेंट फूड मार्केट सेगमेंट एंड नाउ हैज पपीज इन इट्स फूड सेगमेंट। तो देख सकते हैं काफी नामी फ्रेंचाइजीज को ये होल्ड करती है। कंपनी हैज आल्सो लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट होम ग्रोन ब्रांड हॉन्ग्स किचन इन चाइनीज क्यूजिन सेगमेंट। तो देख सकते हैं ये था ब्रीफली अबाउट द कंपनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपनी की तरफ से आज ही के दिन में जो अपडेट आ रहा है उसको जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कंपनी ने आज देख सकते हैं यहाँ पर साइन किया है एमओयू
a memorandum of understanding is executed between Jubilant Foodworks and Coca-Cola India Private Limited। देख सकते हैं कोकोकोला के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। एंड एरिया ऑफ एग्रीमेंट क्या है, तो बताया कि एमओयू कंटेन द प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन फॉर परचेज ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ स्पार्कलिंग बेवरेजेस। तो यहाँ पर ये स्पार्कलिंग बेवरेजेस का पोर्टफोलियो रहता है उसको परचेज कर रही है, एंड साथ ही साथ एंड सर्टन अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कोकोकोला कंपनी ऑथराइज बॉटलर एंड फॉर कंडक्टिंग मार्केटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर मार्केटिंग एक्टिविटीज का ये काम करेगी। इसको हम लोग अभी आगे डिटेल में जरा चेक करेंगे। साथ साथ ये यहाँ पर ये डोमेस्टिक एंटिटी यानी इंडिया में ये हो रहा है। सो आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं जो स्पार्कलिंग बेवरेज का यहाँ पर नाम जो बोल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन कौन सा इनका जो कोकोकोला का जो पोर्टफोलियो है, कौन कौन सा बास्केट ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन है, उसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ की बताया जा रहा है कि स्पार्कलिंग बेवरेज पोर्टफोलियो ऑफ कोकोकोला इंक्लूड्स इट्स कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक सच एज कोकोकोला, डाइट कोक, कोकोकोला जीरो शुगर, स्प्राइट है, फांटा, thumbs up among others. However, it remains unclear which sparkling beverage will be manufactured and marketed by Jubilant Foodworks in India as a part of new MOU between the two companies. तो देखिए यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर अभी इस MOU में कहीं से क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि किस प्रोडक्ट को वो मैन्युफैक्चर करेगी, मार्केट करेगी। ये अभी तक कोई यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिला है। अब आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है। तो यहाँ पर कंपनी परचेज करेगी पोर्टफोलियो स्पार्कलिंग बेवरेजेस प्रोडक्ट एंड सर्टन अदर प्रोडक्ट फ्रॉम द कोकोकोला कंपनी ऑथराइज बॉटलर, पहला। दूसरा, कंपनी विल कंडक्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर द सेट प्रोडक्ट as defined in MOU, and third जो है a master agreement will be executed between the parties commencing from 1st April 2025। तो 2025 1 अप्रैल से ये स्टार्ट होगा based on principal terms and condition mentioned in the MOU। तो देख सकते हैं ये significant terms and condition है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है कि इससे बेनिफिट कैसे होगा जुबिलेंट फूडवर्क को। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है रैशनल एंड बेनिफिट एक्सपेक्टेड फॉर एक्सक्यूशन ऑफ मास्टर एग्रीमेंट द कोकोकोला कंपनी ऑथराइज बॉटलर विल बिकम अ सप्लायर ऑफ स्पार्कलिंग बेवरेजेस एंड अदर प्रोडक्ट एज सेट आउट इन द MOU टू JFL। द अरेंजमेंट विल हेल्प जुबिलेंट फूडवर्क एनहांस इट्स कंज्यूमर ऑफरिंग। तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। देख सकते हैं ये पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क को लेकर आ रहा है, जहां पर वो कोकोकोला के साथ उन्होंने MOU साइन किया है। सो कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग टू कंपनीज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।